नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है। इस टेस्ट के अंदर हम 20 क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही हम रैपिड फायर टेस्ट हैं वो लगभग 50 टेस्ट करने वाले हैं। तो यदि आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तो आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9728714677 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओनली मैसेज। ठीक है, तो आज का रैपिड फायर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टेस्ट आपने नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखें। प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है किस पर आधारित है? डॉपलर के प्रभाव पर, स्टार का प्रभाव पर, जीमन के प्रभाव पर या फिर रमन प्रभाव पर? तो जो प्रसारी विश्व की जो संकल्पना आधारित है वो किस पर है? डॉपलर के प्रभाव पर है। ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, पीला हरा लाल, नीला पीला हरा। तो कौन सा होता है? नीला, हरा और लाल। बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या प्लास्टर? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन, अल्ट्रा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑरकुट। तो इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? ऑरकुट नहीं है। जैसे पहले ऑरकुट चलता था, आजकल जैसे ट्विटर चलता है वैसे ही फेसबुक चलता है वैसे ही ऑरकुट चलता था। ठीक है, तो ये सर्च इंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? G.H. खुराना को, केवी फ्रिक्स को, जूलियन हेक्सले को, डोरोथी परकिस को? तो किसको दिया गया था? केवी फ्रिक्स को। बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? जिंक का, निकल का, प्लेटिनम का या फिर तांबे का? तो किसका? निकल का। बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूटाइन का या एथिलीन का, आइसोप्रीन का या फिर स्टाइरीन का? तो आइसोप्रीन का है। सी इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुलेट प्रूफ प्रदान बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड या फिर पॉली एथिलीन या फिर पॉलीकार्बोनेट? तो पॉलीएमाइड का यूज होता है। किसका यूज होता है? पॉलीएमाइड का। बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई में निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का या फिर गट्टा पर्चा का? तो इसके अंदर हम बात करें तो इसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन। ए राइट होगा। ये रैपिड फायर है, इसमें ज़्यादा कोई भी डिटेल नहीं, बस हम जो है प्रैक्टिस करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का या फिर गैसोलीन का? तो किसका होता है? हाइड्रोजन का। ए इसके अंदर राइट होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 31, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में जो है नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ? तो इनमें से कौन सा हम बात करें तो शरीर में जो है रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। डी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, मतलब सर्दी में, गर्मियों में बढ़ जाता है। ना ही सर्दियों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, और जो है सर्दियों में बढ़ जाता है। मानव शरीर का जो तापक्रम है उसकी हम बात करें तो नहीं तो जो सर्दियों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन हार्मोन है एक, ग्लाइकोलिपिड है, वसीएमल है या फिर पेपेटाइड है या फिर स्टेरोल है? तो इनमें से कौन सा रहेगा? पेपेटाइड है। ठीक है, सी इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, कहाँ 30 जो है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इंसुलिन वाला होगा। पेपेटाइड होता है 30,
4 वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? रसकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन। तो सबको पता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे अपना जो है भोजन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्ण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा या फिर नीला। तो राइट क्या होगा? लाल। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष में जो जैव ईंधन दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। अभी रिसेंटली मनाया गया, 10 अगस्त को इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले कितने हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने पे लगाया गया है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने 101 हथियारों पे प्रतिबंध लगा दिया और वो भारत में ही जो है मेक इन इंडिया के मतलब भारत के अंदर ही इसका आत्मनिर्भर कर होने पर जो है ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारे हथियार यहीं बनाए जाएंगे। क्लियर है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? रसिया। ठीक है, रूस। व्लादिमीर पुतिन जानते होंगे आप, वहाँ के राष्ट्रपति को। तो दुनिया के अंदर जो है पहला देश बना है जो पंजीकृत कोविड-19 की जो वैक्सीन पंजीकृत करने वाला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, वॉल्टर मार्टोस को किस दक्षिणी अमेरिकी देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो कौन से देश का बनाया गया है? पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया। तो पेरू का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? पेरू देश का। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त। तो ये कब मनाते हैं हम? 12 अगस्त को। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। आपको ध्यान रखना है कि वो राष्ट्रीय पूछ रहा है या अंतर्राष्ट्रीय। तो 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक आपका? हाँ, तो ये था हमारा रैपिड फायर टेस्ट सीरीज। अब जो भी बच्चे टारगेट बना रहे हैं अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है मैं आपको बता दूं, हाँ, एक तो जो है मैंने वैसे फ्री ग्रुप में आप सबको शामिल भी कर रखा है, लेकिन पेड ग्रुप स्टार्ट किया है। और ये इसलिए किया है ताकि जो भी सीरियस बच्चे हैं जिनका टारगेट है उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो आप इस नंबर पे सारी जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है और कितनी फ़ीस है। ठीक है, 9728714677 पे आप मैसेज कर सकते हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपको सभी जानकारी दी जाएंगी भी आपको क्या मिलेगा। यदि आपको बेस्ट लगे तब आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ हम 50 करेंगे और इसके साथ साथ जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी 20 के लगभग हम वो भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, वीक में कोशिश करूँगा मैं एक टेस्ट तो ज़रूर या फिर 2 भी हो सकते हैं। समझ आ गया? हाँ, इसके साथ साथ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे टेलीग्राम की हम बात करें, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप @गोस्वामी सर सर्च करेंगे, वो सर वहाँ पे सारे PDF मैं फ्री में डालता हूँ, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी से भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, उसमें वहाँ 10 स्टेट कवर करवा चुके हैं, 18 रहते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। फिर बात करूँ मैं कंप्यूटर की बात करूँ, जो 10 नंबर का आने वाला है दिल्ली पुलिस में, उसमें 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है, प्लस में लूसेंट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लगभग फ्री मटेरियल मिलने वाला है सारा, बस सिर्फ पेड ग्रुप है, वो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो पेड ग्रुप इसीलिए रखा है ताकि बच्चे जो हैं सीरियस होकर तैयारी कर सकें। ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन करें हैं उनकी PDF मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस आपको इतना ही करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो फर्स्ट वीडियो है वो भी देखें, उसका भी PDF प्रोवाइड करवा चुका हूँ। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड। डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।